हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न ग्रो आशीष में। गाइस, आज हम लोग 27 और 28 अप्रैल 2024 के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। आई होप ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहने वाला है। और गाइस, आप लोग सबको बता देना चाहता हूँ कि प्रीवियस में काफ़ी सारे रेलवे एग्ज़ाम के रिगार्डिंग साइंस के काफ़ी सारे वीडियोस चैनल पे अपलोडेड हैं, तो आप जा कर के देख सकते हैं। वो सब PYQ क्वेश्चंस हैं, सो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो आप चैनल पे विज़िट करिए और आप साइंस वाले सेक्शन में देखिएगा, काफ़ी सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, आप उसको देख सकते हैं। और आगे भी अभी साइंस के वीडियोज़ भी आएंगे और करेंट अफेयर्स के भी वीडियोस हैं, GK GS के भी हैं, कंप्यूटर के भी हैं। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि पल पल का जो भी अपडेट है वो आपको मिलता रहे। जैसे ही कोई वीडियो हम लोग अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत चला जाए। तो गाइस, सब्सक्राइब टू अवर चैनल लर्न ग्रो आशीष टू गेट डेली अपडेटेड करेंट अफेयर्स, GK GS एंड साइंस वीडियोज़। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर इज़ द आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? वेयर इज़ द आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी USA या ऑप्शन डी इंडिया। वेयर इज़ द आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी USA या ऑप्शन डी इंडिया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चाइना। द आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन चाइना। चाइना में भी कहाँ? तो शंघाई चाइना। आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन शंघाई चाइना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन हैज़ adopted a new logo and motto. Who presented this logo? The Indian Historical Records Commission has adopted a new logo and motto. Who presented this logo? ऑप्शन ए शौर्य प्रताप सिंह, ऑप्शन बी प्रशांत मिश्रा, ऑप्शन सी पिनाकी चंद्र घोष या ऑप्शन डी उदय कुमार। Who the Indian Historical Record Commission has adopted a new logo and motto. Who presented this logo? The right answer will be option number A, Shaurya Pratap Singh. Shaurya Pratap Singh presented this logo, the new logo of Indian Historical, the new logo, the Indian Historical Records Commission's new logo and motto. So the right answer will be option number A, Shaurya Pratap Singh. The Indian Historical Records Commission has adopted a new logo and motto. Shaurya Pratap Singh presented this logo. चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2024 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? द वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2024 is being organized in which country? ऑप्शन ए नीदरलैंड, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड या ऑप्शन डी फ्रांस। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए नीदरलैंड। द वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2024 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन नीदरलैंड कंट्री। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 विल बी ऑप्शन नंबर ए नीदरलैंड। और ये कब से कब तक? ये था 26th कांग्रेस वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल, और ये नीदरलैंड के रॉटरडैम में 22 से 25 अप्रैल 2024 तक में ऑर्गेनाइज किया गया। चलिए अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एथलीट पैनल ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI? Who has been elected as the president of the athlete panel of the Wrestling Federation of India WFI? ऑप्शन ए बजरंग पुनिया, ऑप्शन बी योगेश्वर
ऑप्शन सी सुशील कुमार या ऑप्शन डी नरसिंह यादव। Who has been elected as the president of the athlete panel of the Wrestling Federation of India? The right answer of question number 4 will be option number D, Narsingh Yadav. Narsingh Yadav has been elected as the president of the athlete panel of the Wrestling Federation of India WFI. चलिए, now moving into our next question, that is question number 5. Amitabh Chaudhary has been reappointed as MD and CEO of which bank? Amitabh Chaudhary has been reappointed as MD and CEO of which bank? Option A Axis Bank, option B Yes Bank, option C SBI या option D PNB. SBI means State Bank of India and PNB Punjab National Bank. Amitabh Chaudhary has been reappointed as MD and CEO of which bank? The right answer will be option number A, Axis Bank. Amitabh Chaudhary has been reappointed as MD and CEO of Axis Bank. अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इज अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2023 which country has the highest number of people facing severe hunger? According to the Global Report on Food Crisis 2023, which country has the highest number of people facing severe hunger? Option A Democratic Republic of the Congo, option B Afghanistan, option C Nigeria या option D Sudan. According to the Global Report on Food Crisis 2023, which country has the highest number of people facing severe hunger? तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2023, Democratic Republic of the Congo country has the highest number of people facing severe hunger. So the right answer will be option number 6, Democratic Republic of the Congo. Now let's move to our next question, question number 7. Now let's move into our next question, that is the question number 7. Who is the first Indian to win the doubles title of the Bavarian International Tennis Championship? Who is the first Indian to win the doubles title of the Bavarian International Tennis Championship? Option A Yuki Bamri, option B Rohan Bopanna, option C Sumit Nagar, option D Chirag Shetty. The right answer will be option number A Yuki Bamri. Who is the first Indian to win the doubles title of the Bavarian International Tennis Championship? Yuki Bamri is the first Indian to win the doubles title of the Bavarian International Tennis Championship. चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8. Sudhir Kakkar passed away. He was called the father of. Sudhir Kakkar passed away. He was called the father of. Option A, father of the Indian psychoanalysis. Option B, father of Indian medicine. Option C, father of Indian agriculture. या ऑप्शन डी, फादर ऑफ द इंडियन न्यूरोलॉजी। तो इसमें से ये किसके फादर माने जाते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सुधीर कक्कर पास्ट अवे, ही वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन साइको एनालिसिस। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। Now let's move into our next question, question number 9. Question number 9 is, where were 3,730 coins of Ikshvaku period discovered recently? Where were 3,730 coins of Ikshvaku period discovered recently? Option A Tamil Nadu, option B Telangana,
ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी ओडिशा। ये जो डिस्कवर हुआ है 3730 कोइंस ऑफ इक्ष्वाकु पीरियड, ये कहाँ डिस्कवर्ड हुआ है? तो ये जो डिस्कवर्ड हुआ है ना, ये हुआ है तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना 3730 coins of Ikswaku period discovered recently है तेलंगाना। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच डेट क्वेश्चन नंबर 10 इज विच डेट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेटेड एनुअली। विच डेट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेटेड एनुअली? ऑप्शन ए 23 अप्रैल, ऑप्शन बी 24 अप्रैल, ऑप्शन सी 25 अप्रैल, ऑप्शन डी 26 अप्रैल। विच डेट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेटेड एनुअली? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी 26 अप्रैल। On 26 अप्रैल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेटेड एनुअली। चलिए बढ़ते हैं आप अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, G7 Summit 2024 will be held in which country? G7 Summit 2024 will be held in which country? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी यूक्रेन। G7 Summit 2024 will be held in which country? The right answer will be option number B, Italy. G7 Summit 2024 will be held in Italy country. PM Modi invited by Giorgia Meloni for 50th G7 Summit in Italy. The 50th G7 Summit is set to be held from 13 to 15 June 2024 in the city of Fasano in Apulia. The Ministry of External Affairs said in a statement. चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI? हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI? बिमल जालान, बी रघुराम राजन, सी टी रविशंकर या डी उर्जित पटेल। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टी रविशंकर। ये इमेज में देख सकते हैं आप, यही है टी रविशंकर। टी रविशंकर हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, एज पर अ स्टडी बाय ऑस्ट्रेलियन फर्म कंपेयर द मार्केट AU द इंडियन पासपोर्ट इज द dash fill in the blank cheapest passport in the world. As per a study by Australian firm compare the market AU, the Indian passport is the fill in the blank cheapest passport in the world. Option A second, option B third, option C first या option D sixth। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेकेंड। एज पर अ स्टडी बाय ऑस्ट्रेलियन फर्म कंपेयर द मार्केट AU द इंडियन पासपोर्ट इज द सेकेंड चीपेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर MOHUA? Who has been appointed as the Director of the Ministry of Housing and Urban Affairs MOHUA? Option A Mrs. Salini Pandey, option B Sunil Kumar Yadav, option D Gurjeet Singh या ऑप्शन डी मुकेश बहादुर सिंह।
इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सुनील कुमार यादव। सुनील कुमार यादव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू लिफ्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन द सेल ऑफ स्मॉल आर्म्स टू इंडिया एज एन एक्सेप्शन। Which country has decided to lift restriction on the sale of small arms to India as an exception? Option A France, option B Italy, option C यूनाइटेड किंगडम या ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। Germany country has decided to lift restriction on the sale of small arms to India as an exception. So the right answer of question number 15 will be option number D, Germany. Now let's move into our next question. चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, who has been appointed as the ambassador of ICC Women's T20 World Cup qualifier? Option A सारा टेलर, ऑप्शन बी सना मीर, ऑप्शन सी हॉली फर्लिंग या ऑप्शन डी एलिसे पेरी। Question number 16 is, who has been appointed as the ambassador of ICC Women's T20 World Cup qualifier? ऑप्शन ए सारा टेलर, ऑप्शन बी सना मीर, ऑप्शन सी होली फर्लिंग या ऑप्शन डी एलिसा पेरी। इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सना मीर। सना मीर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ ICC वुमेंस T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, सुब्रमण्यम धरेश्वर पास्ट अवे, ही वॉज अ फेमस सिंगर ऑफ विच फोल्क डांस। सुब्रमण्यम धरेश्वर पास्ट अवे, ही वॉज अ फेमस सिंगर ऑफ विच फोल्क डांस। ऑप्शन ए गरबा, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी कथक या ऑप्शन डी यक्षगान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यक्षगान। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 इज, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन कन्फर्ड द आउटस्टैंडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ द ईयर अवार्ड। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन कन्फर्ड द आउटस्टैंडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ द ईयर अवार्ड। ऑप्शन ए NTPC, ऑप्शन बी NHPC, ऑप्शन सी ONGC या ऑप्शन डी HAL। Which organization has been conferred the outstanding public sector undertaking of the year award? The right answer will be option number D, HAL. HAL organization has been conferred the outstanding public sector undertaking of the year award 2000 of the year award. चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, which has become the fourth largest lender by market cap in India? Which has become the fourth largest lender by market cap in India? Option A Axis Bank, option B SBI, option C PNB या ऑप्शन डी Yes Bank। Which has become the fourth largest lender by market cap in India? Option A Axis Bank, option B SBI, option C PNB, option D Yes Bank. The right answer will be option number A, Yes Bank, Axis Bank. Axis Bank has become the fourth largest lender by market cap in India. चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, हु हैज़ रिसीव्ड द किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021? ऑप्शन ए मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी रतन टाटा, ऑप्शन सी गौतम अदानी या ऑप्शन डी लक्ष्मी मित्तल। क्वेश्चन नंबर 20 इज, हु हैज़ रिसीव्ड द किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021? ऑप्शन ए मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी रतन टाटा, ऑप्शन सी गौतम अदानी, ऑप्शन डी लक्ष्मी मित्तल। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी रतन टाटा। रतन टाटा हैज़ रिसीव्ड द किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021। सो गाइस, जो करंट अफेयर्स था अप्रैल 27-28 का, ये यहीं पे समाप्त हुआ।
आई होप यू लाइक द वीडियो। सो ऐसे ही करंट अफेयर्स, रेलवे एग्ज़ाम के साइंस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, जीके जीएस, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए फॉलो कर लीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।